हेलो माय डियर्स, आज हम लोग सीखेंगे अणुभार की गणना कैसे की जाती है। अणुभार की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात है कि अणुभार की गणना करने के लिए हम लोगों को तत्वों का भार पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी अणुसूत्र के अणुभार की गणना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम अभी लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका अगर हमें अणुभार निकालना है, HCl का अणुभार, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का भार जो होता है वो 35.5 होता है। इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुभार होगा 36.5। इसी तरह से H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणुभार। अब H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि हाइड्रोजन जो हमारा है वो 2 परमाणु के साथ 2 गुणे हाइड्रोजन का भार 1 प्लस सल्फर का भार होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 परमाणु के साथ है तो 4 गुणे ऑक्सीजन का भार होता है 16। इस तरह से 2 का 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, पूरे को हम ऐड कर लेंगे तो 2 2 4 और 4 8 और 6 और 3 9, यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकल के आया वो 98 आया। इसी तरह से HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का अणुभार हाइड्रोजन 1 परमाणु के साथ है तो 1, नाइट्रोजन भी 1 ही परमाणु के साथ नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन 3 परमाणु के साथ तो 3 गुणे ऑक्सीजन का भार 16। 14 1 15 प्लस 16 3 48, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, यानी नाइट्रिक अम्ल का जो अणुभार निकल के आया हमारा 63 आया। इसी तरह से किसी का भी जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 का अणुभार नाइट्रोजन 2 परमाणु के साथ, वो सोडियम हमारा 2 परमाणु के साथ है तो 2 गुणे सोडियम का भार होता है 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 परमाणु के साथ और ऑक्सीजन का भार 16। 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, जोड़ लेंगे 8 2 10 और 6 16, 4 1 5 5 4 9 और 1, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो अणुभार हमारा होगा वो होगा 106। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 का अणुभार सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 परमाणु के साथ 3 गुणे 16, 23 24 प्लस 12 प्लस 16 3 48, हम जोड़ लेंगे 8 2 10 10 4 14 के 4 और 4 1 5 5 2 7 और 1 8, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार जो हमारा आएगा वो 84 आएगा, यानी 84। इसी तरह से जिप्सम का निकाल लेते हैं। जिप्सम का जो सूत्र हमारा होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। निकालेंगे हम कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 परमाणु के साथ तो 4 गुणे 16 प्लस 2, हाइड्रोजन का 2 और प्लस हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ है तो 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हमारा हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 16 2 18, यानी 2 गुणे 18,
40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 36, 6 4 10 10 2 12 के 2 हासिल है 3 6 3 9 9 3 12 12 4 16 और 1 17, यानी देखो जिप्सम का हमारा अनुभार निकल के आएगा वो आएगा 172। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। इसका निकालेंगे हम कैल्शियम का 40 सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 गुणे 16 प्लस 1/2 हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ है 2 अकन्नम 2 और प्लस ऑक्सीजन 16। इसी तरह से हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 प्लस 1/2 गुणे 18 दोनों 18 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 9 9 4 13 13 2 15 के 5, यानी जोड़ने पर जो हमारा आएगा 6 3 9 4 13 और 1 14, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा अनुभार निकल के आया वो आया 145।